प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में बसे एक समृद्ध राज्य सूर्य नगरी में राजा विक्रम राज्य करते थे। वे न केवल पराक्रमी और न्यायप्रिय थे, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति असीम प्रेम और करुणा भी रखते थे। उनकी रानी सौम्या एक बुद्धिमती और धर्मपरायण स्त्री थी, जो अक्सर गहन दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करती थी। एक दिन रानी सौम्या ने राजा विक्रम से पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही लिखा होता है? क्या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, हे सौम्या, तुम्हारा प्रश्न गहरा है। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। कथा शुरू होती है। सूर्य नगरी के निकट एक घना जंगल था, जिसके बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। राजा विक्रम को रात्रि में मंदिर में ध्यान लगाने की आदत थी, ताकि वे अपनी प्रजा के सुख दुख को और बेहतर समझ सकें। एक रात जब वे मंदिर से लौट रहे थे, तभी उनकी नजर एक विचित्र दृश्य पर पड़ी। एक युवा चरवाहा, जिसका नाम सूरज था, अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था। अचानक एक विशाल सर्प सामने आया और सूरज की ओर तेजी से बढ़ने लगा। राजा ने तुरंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देखा। सूरज ने डर के मारे अपनी लाठी फेंक दी और भागने लगा, लेकिन सर्प ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सूरज एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया, लेकिन वहां से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। जैसे ही वह गिरा, उसकी सांसें थम गईं। राजा यह देखकर स्तब्ध रह गए, लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य तब हुआ जब वह सर्प अचानक एक तेजस्वी युवक का रूप धारण कर एक नदी के किनारे बैठ गया, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। राजा ने सोचा, यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, मुझे इसका रहस्य जानना होगा। उन्होंने उस युवक का पीछा करने का निश्चय किया। थोड़ी देर बाद दो सिपाही, जो सूर्य नगरी की रात्रि गश्त पर थे, उसी रास्ते से गुजरे। वे दोनों मित्र थे, रघु और केशव। जैसे ही उनकी नजर उस तेजस्वी युवक पर पड़ी, रघु बोला, केशव, देखो, यह युवक कितना तेजस्वी और सुंदर है। मेरा मन कहता है कि यह मेरे लिए कोई विशेष संदेश लेकर आया है। केशव ने भी उस युवक को देखा और बोला, रघु, तू क्या कह रहा है? यह तो मेरे लिए यहाँ है, मैं इसका परिचय लेना चाहता हूँ। दोनों मित्रों में बहस शुरू हो गई। तभी उस युवक ने मधुर स्वर में कहा, मित्रों, व्यर्थ में विवाद क्यों? मेरे पास तुम दोनों के लिए एक प्रस्ताव है। मेरा नाम कालिदास है और मैं एक यात्री हूं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों में से जो अधिक बलशाली और बुद्धिमान होगा, मैं उसी का मित्र बनूंगा। यह सुनते ही रघु और केशव एक दूसरे को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आपस में भिड़ गए। उनकी तलवारें निकल आईं और देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे पर प्रहार कर दिया। दोनों घायल होकर वहीं गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। वह युवक, जो कालिदास के रूप में था, जोर से हंसने लगा और जंगल की ओर बढ़ गया। राजा विक्रम यह सब देखकर और अधिक उत्सुक हो गए। वे उसका पीछा करते रहे। कुछ देर बाद वह युवक एक विशाल बाज के रूप में बदल गया और उड़कर एक पास की नदी की ओर चला गया। नदी में एक नाव थी, जिसमें कुछ व्यापारी और यात्री सवार थे। जैसे ही बाज नाव के ऊपर मंडराया, यात्रियों में भय फैल गया। डर के मारे कुछ लोग नदी में कूद पड़े। नाव में भगदड़ मच गई और वह पलट गई। जो लोग तैरना नहीं जानते थे, वे डूब गए। राजा विक्रम अब और अधिक आश्चर्यचकित थे। तभी वह बाज एक वृद्ध साधु के रूप में प्रकट हुआ और नदी के किनारे एक चट्टान पर बैठ गया। राजा ने सोचा, यह साधु का रूप धरे है, अब शायद यह मुझे कोई खतरा नहीं देगा। वे साधु के पास गए और विनम्रता से बोले, हे साधु महाराज, आप कौन हैं? मैंने आपको कई रूपों में देखा है, कृपया मुझे सत्य बताएं। साधु ने गहरी नजरों से राजा को देखा और बोला, हे राजन, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? राजा ने साहस बटोरकर कहा, मैं सूर्य नगरी का राजा विक्रम हूं। मैंने आपको एक सर्प के रूप में चरवाहे को मारते देखा, फिर एक युवक के रूप में दो सिपाहियों को एक दूसरे के हाथों मरते देखा, और अब आप एक साधु के रूप में मेरे सामने हैं। कृपया मुझे बताइए, आप वास्तव में कौन हैं? साधु ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, तुमने मुझे पहचानने की कोशिश की, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। मैं काल हूं। मैं वह शक्ति हूं जो हर प्राणी के भाग्य को पूर्ण करती है। जब कोई प्राणी इस मृत्युलोक में जन्म लेता है, उसका भाग्य, उसकी मृत्यु का समय, स्थान और कारण पहले से ही निश्चित हो जाता है। भगवान शिव की आज्ञा से धर्मराज मुझे आदेश देते हैं और मैं उस प्राणी को उसके भाग्य तक पहुंचाता हूं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या उस चरवाहे, उन सिपाहियों
और नाव में डूबे लोगों की मृत्यु आपके कारण हुई? काल ने उत्तर दिया, नहीं राजन, मैं केवल परिस्थितियां बनाता हूं। उस चरवाहे की मृत्यु टीले से गिरकर होनी थी, इसलिए मैं सर्प बना। उन सिपाहियों की मृत्यु एक दूसरे के हाथों होनी थी, इसलिए मैंने युवक का रूप धारण किया। और उन यात्रियों की मृत्यु जल में डूबने से तय थी, इसलिए मैं बाज बना। समय, स्थान और परिस्थिति, ये तीनों ही भाग्य के उपकरण हैं। राजा गंभीर हो गए और बोले, हे काल, आपने मुझे बहुत कुछ समझाया, लेकिन एक प्रश्न और है, क्या मेरी मृत्यु भी पहले से तय है? काल ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ राजन, तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। और चूंकि तुमने मुझसे सत्य जानने का हठ किया है, मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हारी मृत्यु ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हारे ही महल में एक भाले से होगी। यह सुनकर राजा विक्रम के होश उड़ गए। काल एक चील बनकर उड़ गया और राजा अपने महल लौट आए। 1 वर्ष बाद काल की भविष्यवाणी राजा के मन में घर कर गई थी। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली और राज्य से सभी भाले, तलवारें और नुकीली वस्तुओं को हटा दिया। लेकिन मृत्यु का भय उनके मन से नहीं गया। जैसे जैसे वह दिन नजदीक आया, राजा की बेचैनी बढ़ती गई। आखिरी रात उन्होंने सोचा, अगर मैं महल से बाहर निकल जाऊं तो शायद यह भविष्यवाणी टल जाए। वे एक साधारण वेश में महल से निकल पड़े और नगर की गलियों में भटकने लगे। थकान के कारण वे एक कुम्हार के घर में चुपके से घुस गए और एक कोने में सो गए। उसी रात कुछ चोर कुम्हार के घर में घुसे और वहां रखे बहुमूल्य मिट्टी के बर्तनों को चुरा ले गए। सुबह जब कुम्हार को पता चला, उसने राजा को, जो भिखारी के वेश में था, चोर समझ लिया और उसे बांधकर दरबार में ले गया। दरबार में उस समय राजा का पुत्र युवराज अर्जुन गद्दी पर बैठा था। उसने बिना जांच पड़ताल के भिखारी को चोर मानकर आदेश दिया, इसे भाले से दंड दो। राजा ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता राजा विक्रम हूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिपाहियों ने जल्दबाजी में एक पुराना भाला उठा लिया जो गलती से महल में रह गया था। जैसे ही भाला राजा की ओर बढ़ा, वह उनके सीने में चुभ गया। राजा तड़पते हुए गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। माता पार्वती से भगवान शिव बोले, हे देवी, यह कथा हमें सिखाती है कि भाग्य से कोई नहीं बच सकता। मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, जो होना निश्चित है वह होकर ही रहता है। इसीलिए प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हर क्षण को भगवान के नाम में समर्पित करना चाहिए। यही सच्चा जीवन है। हर हर महादेव।